हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, माई सेल्फ सूरज साहू। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और साथ में पॉलिसियों की थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं जो आप लोगों के सामने जो है इस चैनल के माध्यम से साझा करने का प्रयास करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बीमा ज्योति प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 860 यानी कि 860। इस पॉलिसी में क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और ये इसमें जो है 2024 में काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो रही है स्टार्टिंग से ही, और ये पॉलिसी जब से लॉन्च हुई है इसके बेनिफिट्स को जो भी समझ गया है वो इसी पॉलिसी को जो है बाय कर रहा है, और जो भी एडवाइजर्स इस पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं वो अपने कस्टमर को यही पॉलिसी जो है रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से इसमें क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉलिसी में क्या-क्या बेनिफिट हैं, देन हम देखेंगे क्या-क्या शर्तें हैं, कौन-सी कंडीशंस हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और सारी चीज़ों को सेपरेट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बेनिफिट को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आपको जो है स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि ये पॉलिसी एक गारंटीड एडिशन वाली पॉलिसी है, यानी कि यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो पहले से ही निर्धारित होगा, यानी कि जो गारंटीड रिटर्न आपको मिलने वाला है इस पॉलिसी के अंतर्गत। अगली चीज़ दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके का ऑप्शन मिल रहा है आपको, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। ये क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि आपकी बीमा की अवधि मान लीजिए 20 साल है, तो आपको जो प्रीमियम जमा करना होता है वो 20 साल जमा नहीं करना होता है, उससे कम समय तक जमा करना होता है। तो इसमें किस प्रकार से टर्म दिया गया है और क्या पीपीटी दिया गया है, हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। हालाँकि हम आपको ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम का मतलब यही होता है कि आपको अवधि से कम जो है प्रीमियम यहाँ पर जमा करना होता है। अगली चीज़, यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूबी राइडर की सुविधा मिल जाती है। पीडब्ल्यूबी राइडर क्या होता है, यदि पॉलिसी आप बच्चे के लिए ले रहे हैं तो उसमें जब आप पीडब्ल्यूबी राइडर ऐड करेंगे तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको जो है अलग से पेमेंट जो है पे करना होता है। और इस राइडर को लेने से यदि इन केस पॉलिसी अवधि के दौरान परपोज़र, यानी कि जो परपोज़र है आपके अपने बच्चे के ले रहे हैं और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ हो जा रहा है तो इन केस जब भी आपको कुछ होगा तब जो है पॉलिसी की जो भी प्रीमियम बची हुई हैं शेष, वो माफ़ कर दी जाती हैं और प्रीमियम जो है पे नहीं करनी होती हैं। अगला राइडर यहाँ पर देखेंगे टर्म राइडर। टर्म राइडर क्या होता है, जैसे कि आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं, टर्म राइडर वही व्यक्ति ले सकता है जो 18 साल से ऊपर है। तो यदि आप अपने लिए इस पॉलिसी का चयन कर रहे हैं और टर्म राइडर ले रहे हैं, तो इन केस आपकी डेथ यदि एक्सीडेंट से हो रही है तो उस स्थिति में जो है आपको जो है आपके बीमा धन का जो है दोगुना मिल जाता है, यानी कि जो बीमा धन आपने अलग से लिया है उतने का ही आपका एक टर्म राइडर एक अलग से जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हो जाता है। अगली चीज़ यहाँ पर देखेंगे आप, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये राइडर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली चीज़ आप देखेंगे डीएसए, यानी कि डेथ सम एश्योर्ड। ये जो 125% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि आपको क्या है, जो आपने सम एश्योर्ड ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है, तो इन केस अगर आपकी डेथ हो जा रही है पॉलिसी उसके दौरान, तो जो आपको डेथ सम एश्योर्ड आपका कैलकुलेट होगा वो आपके सम एश्योर्ड का 125% कैलकुलेट होगा। यानी कि आपने अगर 1 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है तो आपका डेथ सम एश्योर्ड जो कैलकुलेट होगा वो 1,25,000 कैलकुलेट होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा बेनिफिट के बारे में और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप अन्य पॉलिसियों में देखते हैं आपको लोन की सुविधा मिलती है, सरेंडर वैल्यू की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको लोन और सरेंडर वैल्यू की सुविधा मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप पॉलिसी लेकर 2 साल का प्रीमियम फुलफिल जमा कर देंगे, तब आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते हैं तो आप 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आपको जो भी सरेंडर वैल्यू होगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो है दोस्तों, आपको विदिन 5 ईयर्स में पॉलिसी को रिवाइवल करने का भी ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि इन केस आपने पॉलिसी ले रखी है और आप पॉलिसी को शुरू करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं 2-4 साल या फिर 1 साल, उसके बाद किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं जमा कर पाते हैं, तो कुछ समय बाद जो है आप पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो आप जो है 5 साल के भीतर कभी भी लेट फीस के साथ जो है पॉलिसी को फिर से रिवाइव करवा सकते हैं। तो ये होता है विदिन 5 ईयर्स में आप जो है पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की, तो यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। यदि आपने पॉलिसी को जो है मंथली मोड पर ले रखा है तो आपको जो है 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे कि आपकी जो डीओसी की डेट होती है, जिस दिन आपने पॉलिसी ले रखी है, जिस दिन आपको प्रीमियम जमा करना होता है, यदि आप जो है मंथली मोड पर ले रहे हैं तो आप 15 दिन तक आपका जो है इंश्योरेंस कवर वैसे ही बना रहता है। आप उसके अंदर भी जो है पॉलिसी की प्रीमियम जमा कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। और वहीं पर यदि आप जो है मंथली में जो है मोड का चयन ना करके अन्य किसी भी मोड का, जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली का चयन करते हैं, तो आपको जो है 30 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन के बेनिफिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले बेनिफिट की, तो बैकडेटिंग दोस्तों, यहाँ पर आपको विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगर आप जो है पॉलिसी ले रहे हैं और आप बैकडेट से, यानी कि पिछली तारीखों से जो है पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आप उसी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी डेट से आप जो है बैकडेट से जो है पॉलिसी का चयन कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाएगा मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, यानी कि आपकी जब मैच्योरिटी हो रही है तो आपको जो पैसा मिलने वाला है आप एक मुश्त ना लेकर एक साथ ना लेकर आप जो है उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहते हैं तो उसका सेटलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे ही डेथ बेनिफिट में भी, यानी कि डेथ हो जा रही है तो उस समय भी आप जो है अगर जो भी पैसा मिलना है अगर आप जो है एक मुश्त ना लेकर जो है थोड़ा 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 करके मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर 5 साल में, 10 साल में, जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं पेमेंट मोड की, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से पेमेंट जमा कर सकते हैं, यानी कि जो प्रीमियम जमा किया जाता है आपको कैसे जमा करना है। तो यहाँ पर आप जो है ईयरली मोड पर, हाफ ईयरली मोड पर और यहाँ पर क्वार्टरली, मंथली, ये 4 तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इन 4 तरीकों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कंडीशंस। ये तो अभी तक हमने डिस्कस की कौन-कौन से जो है बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। तो सबसे पहली कंडीशंस दोस्तों हम देखेंगे एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर मिनिमम एज क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज। मिनिमम एज आपकी 90 दिन रहेगी और मैक्सिमम 60 वर्ष, यानी कि 90 दिन से बच्चे के लेकर 60 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इस पॉलिसी का चयन कर सकता है। यहाँ पर देखेंगे टर्म कितने समय का रहने वाला है, यानी कि टर्म जो है आप जितने समय के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो कम से कम आप 15 वर्षों के लिए और अधिकतम 20 वर्षों के लिए इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। वहीं पर साथ में पीपीटी की बात करते हैं, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन आपको मिलता है, तो यही है आप दोस्तों। जैसे कि आप जो भी टर्म लेंगे, मान लीजिए आप 15 साल का टर्म ले रहे हैं तो उससे 5 साल कम ही आपको प्रीमियम जमा करना होता है। तो पीपीटी आपका क्या होगा, टर्म माइनस 5 ईयर, यानी कि टर्म से 5 वर्ष कम ही आपको पीपीटी जमा करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 20 वर्ष का ले रहे हैं तो आपको 15 वर्ष ही जो है पीपीटी जमा करना होगा। बात करते हैं मैक्सिमम जो है मैच्योरिटी एज की, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि आपकी जब मैच्योरिटी हो रही है तो आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी 75 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये जो है कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, तो आप अपनी एज और प्लस पॉलिसी टर्म करेंगे, आप कितने समय का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। इन दोनों को ऐड करने पर अगर आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक जा रही है तो आप इस पॉलिसी का चयन नहीं कर सकते हैं, आपको जो है अपने टर्म को कम करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज क्या होने वाली है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि इस पॉलिसी का चयन 90 दिन से बच्चे तक ले 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज भी यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो बच्चे की पॉलिसी ली जा रही है उसमें आप कम से कम जो है आप जो है मैच्योरिटी आपकी 18 वर्ष का बच्चा हो जाए उसके बाद ही आप जो है मैच्योर कर पाएंगे, ऐसा आपको टर्म यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं, जो बीमा धन होता है जिसके आधार पर आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है वो कितना रहने वाला है। तो मिनिमम यहाँ पर 1 लाख का सम एश्योर्ड रहने वाला है। 1 लाख का सम एश्योर्ड से आप जो है इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं और अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये आपके जो है सैलरी के जो है एविडेंस पे, यानी कि सैलरी का जो भी स्लिप आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पॉलिसी, मतलब कि एलआईसी कितनी जो है कितने का जो है बीमा यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है उस पर डिपेंड करता है और आप कितना जो है पॉलिसी लेना चाहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर गारंटीड एडिशन जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है। तो आपको गारंटीड एडिशन जो है पर 1050 रुपये जो है गारंटीड एडिशन मिलने वाला है, यानी कि 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पर आपको जो है 50 रुपये का यहाँ पर गारंटीड एडिशन दिया जाएगा, वो भी पर ईयर। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर, इस सारी चीज़ों को अब एक सेपरेट तरीके से हम समझते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ जब हम समझते हैं तो जो भी चीज़ें अभी तक हमने देखी है वो बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाती हैं। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 वर्ष है और साथ में वो जो है 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रहा है और इसके साथ में मान लेते हैं वो टर्म राइडर भी ऐड कर रहा है, और टर्म राइडर ऐड कर रहा है तो थोड़ा बहुत जो है प्रीमियम उसका एक्स्ट्रा हो जाता है और टर्म राइडर लेना एक अच्छी जो है चीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिसी टर्म क्या ले रहा है। तो पॉलिसी टर्म वो मैक्सिमम ले रहा है 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष का जब वो पॉलिसी टर्म ले रहा है तो पीपीटी सिंपल सा है, 5 वर्ष कम ही होगा, यानी कि 15 वर्ष की पीपीटी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम लगभग कितना हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है 4.5% जीएसटी के साथ जो है ईयरली मोड पर 84,347 रुपये होने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना होने वाला है। तो 2.25% टैक्स के साथ उसका जो ईयरली मोड पर प्रीमियम होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर वो 82,531 रुपये होने वाला है। बात करते हैं इन 15 सालों में वो लगभग कितना प्रीमियम जमा कर देगा। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम होने वाला है 12,39,781 रुपये, यानी कि इन 15 वर्षों में जो प्रीमियम टोटल जमा करे वो कितना हो जाएगा। तो 12,39,781 रुपये जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जमा कर देगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गारंटीड रिटर्न लगभग कितना मिलेगा उसे मैच्योरिटी टाइम पे, यानी 20 वर्ष बाद उसे लगभग कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर उसे जो है 20 लाख की मैच्योरिटी होने वाली है, 10 लाख का उसका सम एश्योर्ड हो जाएगा और 10 लाख रुपए उसके जो है
20 साल में जो है ₹50 पर थाउजेंड के अनुसार जो है उसका जो गारंटीड एडिशन होगा वो 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख उसने जो है ले रखा था सेम एश्योर्ड, तो टोटल 20 लाख रुपए की उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इन केस जो है पॉलिसी होल्डर जो है पॉलिसी अवधि तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, पॉलिसी इन जो है पॉलिसी होल्डर की जो है पॉलिसी अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उसे क्या, उसके नॉमिनी को क्या मिलने वाला है? तो बात करेंगे, मान लेते हैं 10 वर्ष तक वो सर्वाइव कर गया, यानी कि 25 वर्ष की उम्र में उसने जो है पॉलिसी ली थी और उसकी मृत्यु जो है 35 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो इस केस में जो डेथ बेनिफिट होता है वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, जितना भी उसने सम एश्योर्ड ले रखा था और साथ में जो है गारंटीड एडिशन। तो यहाँ पर जो सम एश्योर्ड होता है वो दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला तो आप देखेंगे जो दोस्तों, सम एश्योर्ड में आप जितने भी, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का इन्होंने सम एश्योर्ड लिया था, तो 10 लाख का इनका जो है 125% यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर हो जाता है कि जो भी प्रीमियम अभी तक आपने जमा किया था उसका 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब कि 7 बार, यानी कि 7 से उसे गुणा कर दीजिए जितनी प्रीमियम उन्होंने जमा की है ईयरली मोड पर। अगर इनमें से जो भी अधिक होगा, जैसे कि मान लेते हैं 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का, तो लगभग कितना हो जाएगा, 12,50,000 रुपये। वहीं पर बात करते हैं अगर इनके एनुअलाइज्ड मतलब कि ईयरली मोड पर जो प्रीमियम ये जमा कर रहे हैं 82,531 रुपये, उसका 7 गुना करते हैं तो 5,70,770 रुपये आ रहे हैं। तो इनमें जो है आपका हाईएस्ट जो होगा, जो भी ज़्यादा होगा वही आपका जो है सम एश्योर्ड में कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 125% जो है आपके 10 लाख का अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 12,50,000 रुपये आपके सम एश्योर्ड के तौर पर यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और साथ में आपके जो है 25 साल से लेकर उसकी उम्र 25 साल थी और मृत्यु जो है 35 साल पे हुई, तो यानी कि 10 वर्ष तक उन्होंने सर्वाइव किया है। तो 10 वर्षों का जो गारंटेड एडिशन होगा वो लगभग जो है प्रति वर्ष उनका 50,000 हो रहा है, तो लगभग जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए यहाँ पर इनको गारंटेड एडिशन भी ऐड किए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जो है 17,50,000 रुपए यहाँ पर इनके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने टर्म राइडर भी ले रखा था, तो टर्म राइडर लेने की वजह से यदि इनकी मृत्यु जो है एक्सीडेंट से हो रही है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो इस स्थिति में टर्म राइडर लेने की वजह से इनको जो टोटल जो है नॉमिनी को मिलने वाला है बेनिफिट, वो 27,50,000 रुपये मिलने वाला है। यहाँ पर और क्या कैलकुलेट हो रहा है, तो इन्होंने जो सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया था वो सम एश्योर्ड तो एक तरफ से उसका सवा गुना, तो यहाँ पर आपको 12,50,000 मिल रहे हैं, और 10 लाख रुपए आपको टर्म राइडर का भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।